संघर्ष मोर्चा ने बोकारो के प्रभारी निदेशक का उनके घर के सामने शव यात्रा निकालकर फूंका पुतला। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने आज बोकारो स्टील के प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रकाश का शव यात्रा निकालकर उनके आवास के सामने पुतला फूंका। इस दौरान वे लोग पुलिस अधिकारियों के साथ भिड़ते भी नजर आए। विस्थापित नेता और विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अरुण महतो ने कहा कि बोकारो स्टील के द्वारा जिस प्रकार से विस्थापितों के जमीन को कौड़ी के भाव में अस्पताल, मॉल और अन्य प्रतिष्ठान खोलने के लिए जमीनों को दिया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। अरुण महतो ने कहा कि जिस प्रकार से विस्थापितों की बहाली नहीं की जा रही है, विस्थापितों का नियोजन नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में विस्थापित काफी परेशान है। उनका कहना है कि अगर बोकारो स्टील प्रबंधन इस पर जल्द विचार नहीं करता है तो इस तरफ हम लोग अब उनकी जिंदा लाशों को फूंकने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो इस धरती को खून से रंगने का भी काम करेंगे। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और बीएसएल के सिक्योरिटी के जवान भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पुतला फूंकने पर मना किया, लेकिन विस्थापित उनसे उलझ पड़े। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, ऐसे में प्रबंधन और प्रशासन को इस पर गौर करना होगा और इन आंदोलनकारियों को उनकी मांगों को मनाने का प्रयास करना होगा। यह पुतला दान हम लोग बीएसएल मैनेजमेंट जो भी निदेशक प्रभारी आए हुए हैं उनका पुतला दान की जो पूर्व घोषित कार्यक्रम था। आज वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और बीएसएल विस्थापितों से कौड़ियों के भाव में जमीन अधिग्रहण कर 10 मिलियन टन के लिए अधिग्रहण किया था, लेकिन वो 4.5 मिलियन टन में ही सिमट कर रह गया। बीएसएल प्रबंधन द्वारा खाली पड़ी जमीन जो विस्थापितों की बची हुई है उसको मॉल के नाम पर, सिनेमा हॉल के नाम पर, मार्केट बनाने के नाम पर, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक खोलने के नाम पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने के नाम पर, झुंगी झोपड़ी बसाने के नाम पर, खटाल बसाने के नाम पर, तमाम इत्यादि ऐसी जगह है जिनके नाम पर, पेट्रोल पंप भी खोलने के नाम पर इन लोग जमीन को बंदरबाद कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया इन लोग कमा रहे हैं। साथ ही हम उस चीज का विरोध करने आए कि आज हम विस्थापित के पूर्वज जिन्होंने जमीन दान कर दिया है, आज वो दर दर की ठोकर खाने को विवश और मजबूर है। विस्थापितों को नियोजन देने पर पहल करे, अन्यथा बीएसएल प्रबंधन के किस अधिकारी का कब लाश निकलेगा इसका हम लोग तय नहीं कर पाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आतंकवादी उग्रवादी तो बनते ही हैं आंदोलन करने के नाम पर, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं और समय पड़ेगा तो शहीद शहादत भी देंगे और जरूरत पड़ा तो इनके खून से बोकारो की धरती को रंगना पड़ेगा तो हम लोग रंगने के लिए भी तैयार हैं। यही बात कहने के लिए हम आज इस पुतला के माध्यम से रखने के लिए बीएसएल प्रबंधन के बीच में हम आए। नदी में स्नान कर रही किशोरी से छेड़छाड़। बेरमो प्रखंड अंतर्गत जयडी बस्ती जोआ महुआ दामोदर नदी के दूसरे छोर पर बालू के अवैध उत्खनन कर रहे एक ट्रैक्टर चालक द्वारा गुरुवार को नदी में स्नान कर रही किशोरी के साथ छेड़खानी की गई। किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़े और चालक तब तक भाग निकला। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया परंतु पकड़ में नहीं आया। इस बीच वहां बालू उठाव कर रहे कई ट्रैक्टर चालक जमा हो गए। ग्रामीणों ने आरोपी चालक को बुलाने की बात कही। कांग्रेस नेता गोपाल रविदास, ग्रामीण बलदेव रविदास तथा रवि कुमार दास ने कहा कि नदी का दूसरा छोर पेटरवार प्रखंड के चलकरी उत्तरी पंचायत में आता है, जहां रोजाना ट्रैक्टरों द्वारा अवैध बालू का उठाव किया जाता है। इस दौरान नदी में स्नान करने वाली महिलाओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ की घटना होती रहती है। इसकी सूचना पेटरवार सीईओ को भी दी गई है परंतु उन्होंने पुलिस को जानकारी देने की बात कही। घटना की जानकारी बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह को भी दी गई है। ग्रामीणों ने कहा कि बालू उठाव को बंद कराया जाए और दोषी चालक पर कार्रवाई की जाए। पंचायत में पानी के किल्लत होने के कारण हमारे गांव के माँ बहन बेटी सब दामोदर नदी नहाने आती है। यहाँ आज से जो ड्राइवर लोग जो है छेड़खानी किए एक 16 साल लड़की को, और जब चिल्लाई लड़की तो यहाँ के कुछ लोगों ने नहाने के घर में देखे तो दौड़ के गए। तब तक है जो गाड़ी छोड़ करके ड्राइवर लोग भाग गए और ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। कुछ मैंने जनप्रतिनिधि लोग उधर से आए और आपसी समझौता किए। और यार समझौते में क्या हुआ? यही हुआ कि जो लड़का मैंने छेड़खानी किए हैं उनको हम लोग है जो समाज में बैठा के और उसको दंडित करेंगे।
कोयला के अवैध ट्रांसपोर्टिंग रोकने को वन विभाग ने रास्ते में किया गड्ढा। नावाडीह प्रखंड के टेकरायनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगह से कोयले की हो रही अवैध तस्करी पर रोक लगाने को वन विभाग ने भी कमर कस दी है। कोयला के अवैध कारोबार को रोकने के लिए बोकारो वन प्रमंडल के सहायक वन संरक्षक अमित चौधरी के निर्देश पर नावाडीह के प्रभारी वनपाल अजीत कुमार मुर्मू ने ऊपर घाट के कई वैसे रास्ते को जेसीबी की मदद से कटाई कराया, जिस रास्ते से नीचे बड़ी संख्या में बाइक एवं ट्रैक्टर के माध्यम से वन विभाग के प्रतिबंधित वन भूमि से कोयला का अवैध उत्खनन कर ढुलाई करते थे। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद कोयला के अवैध कारोबारी के बीच दहशत है। नावाडीह के प्रभारी वनपाल अजीत कुमार मुर्मू ने बताया कि विभाग के वरीय अधिकारी के निर्देश पर वन भूमि पर कोयला तस्कर की ओर से छोटी कुड़ी, तारा बेड़ा, तेतरिया बेड़ा जाने वाले बनाए गए वैकल्पिक मार्ग को जेसीबी मशीन से जगह जगह गड्ढा कर दिया गया। साथ ही जंगल के अन्य कई जगह पर भी गड्ढा किया गया है, जिससे ट्रैक्टर व बाइक कोयला के अवैध सुरंग तक नहीं पहुंच सके। वहीं सहायक वन संरक्षक अमित चौधरी ने बताया कि नीति वन विभाग के प्रतिबंधित भूमि से कोयले का अवैध उत्खनन करने की सूचना मिल रही थी, जिसके तहत यह कार्रवाई कर अवैध उत्खनन से जुड़े लोगों एवं कोयला तस्करी में शामिल कारोबारी को चिन्हित करने का प्रयास में वन विभाग जुटी हुई है। जल्द ही अवैध कोयला कारोबारी को खिलाफ अभियान चलाकर मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही सुरंग के मुहाना को भी बंद किया जाएगा। प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे युवकों पर जगी कार, 3 गंभीर। कठारा पुरुषों मुख्य मार्ग पर गुरुवार देर रात्रि मूर्ति विसर्जन करने जा रहे करगली बाजार खटाल निवासी 45 वर्षीय मधुसूदन यादव, 38 वर्षीय मनोहर यादव एवं 20 वर्षीय उदय कुमार को तेज गति से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार रौंदते हुए भाग निकली। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए सीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल करगली पहुंचाया, जहां चिकित्सक संजय सिन्हा व पुनीत कुमार ने इलाज किया। मधुसूदन की गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बोकारो बीजीएच रेफर कर दिया है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि करगली बाजार खटाल निवासी युवक मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन करने करगली गेट फिल्टर प्लांट स्थित दामोदर नदी जा रहे थे। इसी दौरान करगली महिला मंडल के पास सोसो से तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार तीनों को पीछे से धक्का मारते हुए कठारा की तरफ भाग निकली। दुगदा में ईस्ट मिड नृत्य स्कूल का उद्घाटन जीप सदस्य नवीन कुमार महतो एवं पूर्व मुखिया रेणु देवी ने किया। दुगदा पश्चिमी पंचायत सचिवालय में ईस्ट मिड नृत्य स्कूल का उद्घाटन जीप सदस्य नवीन कुमार महतो, स्थानीय पूर्व मुखिया रेणु देवी ने मां शारदे की पूजन एवं फीता काटकर शुक्रवार को किया। इस दौरान जीप सदस्य नवीन कुमार महतो ने कहा कि दुगदा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में नृत्य स्कूल का खोलना सराहनीय कदम है। स्कूल के नृत्य गीत शिक्षिका मीनाक्षी पांडे का यह कार्य सराहनीय है, वे बधाई के पात्र हैं। नृत्य कला से जुड़ा हर इंसान कभी बुरा नहीं हो सकता, वह हमेशा मानववादी होता है। नृत्य कला हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करने का साधन है। जब बच्चा पहली बार अपने जीवन में कदम चलता है तो उसके जीवन में नृत्य की शुरुआत होती है। साथ ही कहा कि दुगदा क्षेत्र में बीएड कॉलेज, आईटीआई कॉलेज सहित कई शिक्षक संस्थान संचालित है। अब यहाँ नृत्य स्कूल खुलने से बच्चियों एवं किशोरियों नृत्य गीत का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। जीवन में कला का अत्यधिक महत्व है। कला के बिना जीवन निराश हो जाता है। संगीत नृत्य जो सुख की अनुभूति होती है, उससे दुख व परेशानी दूर होती है। स्थानीय पूर्व मुखिया रेणु देवी ने कहा कि आज पूरा देश नृत्य के प्रति झुका है। डांस स्कूल खुलने से गरीब बच्चियां, किशोरियां कम शुल्क में नृत्य सीख सकेगी। नृत्य से शारीरिक मानसिक विकास होता है। इस नृत्य स्कूल के नृत्य शिक्षिका मनीषा पांडे ने बताया कि कला सीखने का कोई उम्र नहीं होता। साथ ही कहा कि कथक नृत्य, रविंद्र नृत्य, संलेन नृत्य, लोक नृत्य आदि लड़कियों को सिखाया जाएगा। मौके पर कांग्रेस कमेटी चंद्रपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रभु दयाल सिंह, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप महतो, सौरभ दत्ता, अनिता सिन्हा, बेबी देवी, मीरा सिंह, रिमी सिंह, विवेक कुमार आदि उपस्थित थे।